हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो ये पार्ट 3 होगा जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 35 क्वेश्चन होंगे जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी, यूपीएससी, एनटीपीसी जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। इससे पहले आप जानते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर ही मिलेंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया कि भारतीय परिषद अधिनियम जो कि 1909 ईस्वी को आया था, तो सर्वग्राही यानी पॉपुलरली नाम क्या था उसका, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया था, उसका पॉपुलर नाम क्या था? तो मिंटो मोर्ल सुधार। मिंटो मोर्ल सुधार इसका पॉपुलर नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आ चुका है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था लुम्बिनी नामक एक स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वायु गुहिका यानी एयर कैविटीज की उपस्थिति किसका अनुकूलन है। वायु गुहिका एयर कैविटीज किसके उपस्थिति का अनुकूलन है? तो क्या है? जल पादप। जल पादप का वायु गुहिका जो कि एयर कैविटीज की उपस्थिति का अनुकूलन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमीबता से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबता से कौन सा रोग होता है? तो आम अतिसार। आम अतिसार नामक एक रोग होता है जो अमीबता से हुआ करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का संचारण या परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो वह जीवाणुओं के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म और शुष्क जलवायु के लिए वायु शीतन उपयुक्त होता है। ठीक है, किसके लिए? गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है। तो अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? तो वह जठर। जठर की अम्लीय श्रवणता विशिष्टता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन क्या है। यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है, दिमाग किसको कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। तो इसका राइट आंसर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में कवि जो कालिदास थे उनके राज कवि थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल में आधारित है या किस काल पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस काल पर आधारित है? तो वह शक काल पर आधारित है। ठीक है, कौन से काल पर? शक काल पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पेपर के लिए। तो भारतीय पंचांग जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक काल पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधि जो कि मॉनेटरी फंड है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी के स्थान में अमेरिका में जो है, तो वो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधि यानी मॉनेटरी फंड जो है उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीराकुंड जो बांध था वो किस नदी पर बनाया गया है। तो वह महानदी जो कि उड़ीसा में है तो उसके ऊपर बनाया गया है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो कि महानदी है तो उसके ऊपर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कई बार क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। तो ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये है चीन। ठीक है, चीन में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम बिंदु बिंदु है वो कहाँ है? तो नासिक से। तो गोदावरी नदी नासिक से ही निकलती है। ठीक है, कहाँ से? नासिक से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन पूछेगा सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि सबसे गहरा महासागर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा या सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है, आपको सबको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही जम्मू और कश्मीर को भारत के अंदर पूरी तरह से एक राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंदर, तो 370 अनुच्छेद, यानी जब वो 370 अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, तो भारत को संविधान के अंदर राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। तो भारत का संविधान राज्यों का संघ कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है, तो यह संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो वह भारत की जनता से। ठीक है, तो जो संविधान है वो भारत की जनता के लिए ही तो बना है, इसलिए भारत की जनता से ही भारत का संविधान बना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया रेशम की कीड़े पालने को क्या कहते हैं। ठीक है, तो रेशम की खेती करते हैं तो रेशम के कीड़े को पालने को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम की खेती करना। ठीक है, रेशम के कीड़े को पालना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सोडियम पंप का क्या कार्य होता है, या सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका आवेग में। तंत्रिका आवेग में सोडियम पंप का कार्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया सल्फेट। अमोनिया सल्फेट सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे ज्यादा सेब किस देश में होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में सबसे ज्यादा सेब उगाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सागों में सबसे ज्यादा क्या तत्व पाया जाता है, यानी कि सागों में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। ठीक है, सागों में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया पोलियो किसके कारण से होता है। पोलियो किसके कारण से होता है, तो ये होता है वायरस यानी विषाणुओं के कारण होता है। तो पोलियो विषाणुओं यानी वायरस के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा पेसमेकर का क्या कार्य है। पेसमेकर का क्या कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। जब कभी भी हार्ट अटैक आ जाता है तो वहाँ पर प्रेस मेकर दिया जाता है। ठीक है, दबाया जाता है हमारे धड़कन को, जिससे धड़कन फिर से चलने की स्थिति आ जाती है। तो प्रेस मेकर का कार्य यही है कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे क्या हो जाता है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। ठीक है, जब भी आप फ्रिज देखते होंगे उसमें रेफ्रिजरेटर होता है, तो वह उसमें कीटाणुओं की जो वृद्धि होती है उसकी दर को कम कर देता है। ठीक है, इसलिए फ्रिज में ही खाना रखा जाता है। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। चलिए मिलता हूँ अगले सेशन पर। थैंक यू।